मैं राजस्थान से हूँ, दमन आंटी। और मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करो। तो इसलिए मैं गुरु जी की कृपा से अपना जो है पहला सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। तो जी, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने गुरु जी का स्वरूप आज से मतलब 5-6 साल 5-6 साल ज्यादा ही हो गया होगा, 7-8 साल हो गए होंगे, पहले देखा था। अपने मामा जी के घर में मैंने इनका स्वरूप देखा था, गुरु जी का। तो उस टाइम पे मैंने बस ऐसे ही मतलब रिएक्ट करा। हम जिसने भी देखा, मतलब मेरी सिस्टर्स वगैरह ने जिसने भी देखा, हमने ऐसे रिएक्ट किया कि हाँ होगा, कोई होंगे, कोई बाबा वगैरह या ऐसे भी कोई होते हैं क्या। माफ करना गुरुजी, आज वैल्यू पता चलती है, आज पता लगता है कि हाँ, अगर उस टाइम पे हम गुरुजी से जुड़े हुए होते तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी अपने समय से अपने अपने अकॉर्डिंग ही अपनी संगत के साथ कनेक्शन बनाते हैं। तो वही चीज मेरे साथ भी हुई है। गुरुजी ने अपना कनेक्शन मेरे से खुद ही मतलब बनाया और अभी रिसेंटली बनाया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। ये पिछले जुलाई की बात है, मतलब ये 2023 में, जुलाई में। मेरे को नहीं पता था गुरुजी का बर्थडे जो है 7 जुलाई को आता है। और मेरी एक है जानने वाले हैं, वो गुरुजी का स्टेटस भी लगाते हैं। मतलब जब गुरुजी का बर्थडे था तब भी उन्होंने उनका स्टेटस लगाया था, तो मैंने भी देखा था उनका स्टेटस। और मन में तो यही था कि हाँ, गुरुजी हैं करके। और अभी हम वेकेशंस में मैं अपनी मम्मी के घर गई थी। मैं वैसे तो फरीदाबाद से हूँ, मेरा बर्थ जो है वो फरीदाबाद में हुआ है, लेकिन मेरी शादी जो है वो राजस्थान में हुई है। तो गुरुजी को तो हम देखते रहते थे। मतलब गुरु जी किसी भी गाड़ी के पीछे ही जाए, गुरु जी लिखा होना, गुरु जी का स्वरूप लगा होना, मतलब बहुतों को देखा है मैंने। बहुत गुरु जी की संगत देखी है मैंने अपने वहाँ फरीदाबाद में, दिल्ली में। गुरु जी को जो मानते हैं बहुतों को देखा है, बहुत संगत देखी है मैंने। लेकिन कभी ऐसे अट्रैक्शन नहीं बढ़ा, या कभी यूँ नहीं हुआ कि हाँ हम भी मतलब करें, माने, या हम भी नाम लें। मैंने कईयों के मुझसे सुना था, गुरु जी के मंदिर के बारे में भी, बड़े मंदिर के बारे में भी, कि वो बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ तक कि अभी जब मैं अपनी मम्मी के घर गई थी वेकेशंस में, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी बड़ी, तो हमारे मामा जी ने हमें आगे से होकर बोला कि चलो तो मैं मंदिर घुमा के लेके आता हूँ, बहुत सुंदर मंदिर है। बड़े मंदिर के लिए बोला था उन्होंने, लेकिन हम कहते ना कि हमारे कर्म इतने गंदे हैं और हमारे नसीब में ही नहीं है। कहते वहां तो जब गुरु जी बुलाते हैं तभी जा पाते हैं, तो हमारे नसीब में ही नहीं था, जो हमारे मुंह से ना निकल गए, नहीं हम नहीं गए। और एक वजह ये भी थी कि बच्चे जो हैं वो छोटे थे बहुत। मेरी 2 इयर्स की एक बेबी है, मेरी दीदी की भी मतलब 2 इयर्स की एक बेबी है, एक 5 इयर्स की बेबी है। तो इसलिए भी हमने मना कर दिया था कि नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। सॉरी, सॉरी गुरु जी। तो ऐसे हम जब वेकेशंस में गए थे ना, तो मैं अपनी मैं और मेरी सिस्टर जो हम अपनी ताई जी के घर गए थे, तो वो ताई जी के घर में ना गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा था। तो मंत्र जाप चल रहा था, तो ऐसे ही हम, अरे यार ये तो वही गुरु जी हैं है ना जिनको हमने वहां देखा था। तो कहते हैं, हाँ मैं तो गुरु जी, सॉरी, ताई जी जो है वो गुरु जी के बारे में हमें बताने लगी कि जो जो गुरु जी ने चमत्कार करे हैं, कैसे गुरु जी चमत्कार करते हैं। गुरु जी का मंदिर है, वहाँ ऐसे ऐसे लंगर होता है, प्रसाद मिलता है, वहाँ 4 जने एक ही थाली में बैठ के खाते हैं। ऐसे ही मेरी नानी ने भी बताया था और मेरी ताई जी ने भी बताया, तो हम सुनते थे। ठीक है, चलो। तो जब वेकेशन खत्म हुआ, वेकेशन के बाद मैं वापस अपने घर आई राजस्थान में, तो ऐसे ही बस जैसे हम पूजा करते हैं, तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप चला दिया। मैंने भी सर्च किया गुरु जी, तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप आया था, तो मैंने मंत्र जाप चला दिया। वो मंत्र जाप चलता रहा। शायद गुरु जी ने मेरे को जोड़ना था अपने साथ, इसलिए। तो बस
मंत्र जाप चलने के बाद गुरुजी के सत्संग आने लगे, तो मैं सत्संग सुनती थी। मुझे सत्संग में इतना इंटरेस्ट आने लगा संगत जी कि मैं एनी टाइम संगत सत्संग ही सुनती रहती थी। सॉरी सॉरी गुरुजी, मैं एनी टाइम सत्संग सुनती रहती थी। मतलब मेरे को इतना मजा अच्छा लगता था। सुबह शुरू होती थी मैं सत्संग सुनना, और सारा दिन सत्संग सत्संग सत्संग। ओल्ड संगत का भी सत्संग आता था, वो भी सुनती थी। जो नहीं है उनका भी सत्संग सुनती थी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आने लगी थी ना कि किसी और से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। और पहले मेरी लाइफ इतनी नेगेटिव हो गई थी, मतलब इतना माइंड डिस्टर्ब रहता था, लेकिन और ही उल्टी चीजों में माइंड रहता था। मतलब बहुत लड़ाइयाँ वगैरह, मेरे हस्बैंड से भी मेरी बहुत लड़ाई होती थी। लेकिन अब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है ना, तब से इतना पॉजिटिव हो गया है माइंड की कुछ भी फालतू बोलने का कुछ मन नहीं करता। बस ऐसा मन करता है कि बस शांत शांत और शांत रहो बस, है ना। तो एक तरफ से माइंड मेरा पॉजिटिव कर दिया गुरुजी ने। फिर जैसे जैसे मैं संगत जी के सत्संग सुनती थी, बताते थे संगत जी उसमें कि हमें गुरुजी ने दर्शन दिए। तो ऐसे ही मैं एक बार नॉर्मली गुरुजी से बोलने लगी कि गुरुजी मुझे भी दर्शन दो, अगर आप हो तो, जैसे आप सबको दर्शन देते हो। तो गुरु तुरंत ही मुझे 10 एक मिनट के बाद ही गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। सॉरी गुरुजी, माफ करना। सॉरी संगत जी। तो बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा अरे गुरुजी ने तो दर्शन दे दिए। मैंने तो गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मुझे दर्शन दो, तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिया। ऐसे ही फिर थोड़ी देर बाद ही एक संगत जी ने बोला कि गुरुजी आप सबको अपनी सेवा देते हो, मुझे भी सेवा दो, मुझे सेवा का मौका कब दोगे। तो ऐसे ही मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे भी सेवा का मौका दो, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ, तो मुझे कब मिलेगा सेवा का मौका। तो इतने में मेरे फादर इन लॉ आ जाते हैं मेरे घर। इनका चलो मैंने गुरुजी से सेवा मांगी, तो गुरुजी ने मुझे सेवा दे दी। गुरुजी तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। फिर एक हमारे यहाँ बाहर थोड़ा सा काम चल रहा था, तो मतलब सरकारी काम चल रहा था, तो वहाँ पे ना तो काफी सारे लेडीज आ रखी, जैसे लेबर जो रहती है वो लेबर आ रखी थी। तो उन अंकल जी ने मेरे को बोला कि आपसे एक काम है। मैंने कहा हाँ बोलो अंकल जी। तो कहते थोड़ा पानी पिला दोगे। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल पिलाऊंगी। मैंने सबको पानी पिलाया। मैंने कहा मैं भी गुरुजी से सेवा मांग रही थी, गुरुजी ने तो मेरे को तुरंत ही दे दी। गुरुजी तो सुनते हैं, है ना। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो अंकल फिर आते कि एक काम और है आपसे थोड़ी सी। मैंने कहा हाँ जी बोलो। तो कहते कि आप इन सबको चाय पिला दोगे। मैंने कहा जरूर पिलाऊंगी। थोड़ी देर पहले ही मेरे पास संगत जी अपना सत्संग सुना रही थी कि गुरुजी ने मेरे से चाय बनवाई। मैंने गुरुजी को चाय बना के दी। फिर दोबारा गुरुजी ने मेरे से चाय बनाई, फिर मैंने चाय बना के दी। मैंने कहा लो गुरुजी ने अभी मुझे चाय का सत्संग सुनाया, और अभी मेरे को चाय प्रसाद पिलाने का मौका भी मिल गया, सेवा भी दे दी गुरुजी ने। मैंने कहा गुरुजी आप तो सबकी सुनते हो, आप तो पालनहार हो। मैंने कहा बस फिर मतलब जब भी गुरुजी का सत्संग चलना ना, जैसे गुरुजी की का स्वरूप सामने आता था तो ऐसे रोना निकलता था गुरुजी के आगे। और ये बात है, ये फैक्ट है, सच्चाई है कि उनके आगे हर किसी का रोना निकल जाता है, ऑटोमेटिकली निकलेगा आपका रोना उनके आगे। जय गुरु जी। मतलब गुरु जी को देख के ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई, मतलब ऐसे एकदम चमकता हुआ उनका फेस, और मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं साक्षात ईश्वर धरती पे आ गया है, और मतलब आपके लिए ही आए हैं धरती पे। ऐसा लगता है जैसे आप, मैं जैसे जैसे गुरु जी का सत्संग सुनती थी ना, सवेरे उठना मैं ऐसी दीवानी हो गई गुरु जी की। मतलब सवेरे उठना, उठते ही गुरु जी का सत्संग लगा लेना, गुरु जी का सत्संग में चलते रहने। मुझे ऐसा होता है मैंने कोई सत्संग जो है नहीं छोड़ा होगा, लेकिन रिपीटेड होते होते मेरे पास गुरु जी के सत्संग आते हैं। रोज गुरु जी मुझे एक नया मैसेज देते हैं। फिर गुरु जी मेरे मन में ये आया है कि हाँ मेरे को भी गुरु जी का स्वरूप चाहिए। अब मेरे पास तो गुरु जी का स्वरूप है नहीं, और मेरे पास इतनी दूर गुरु जी का स्वरूप कैसे आएगा। मैं तो जा भी नहीं सकती बड़े मंदिर। मैं तो जब गुरु जी का बुलावा होगा तभी जा सकते हैं हम गुरु जी के मंदिर ना। तो कैसे आएगा मेरे पास। मैं बड़ी परेशान कि मुझे भी गुरु जी का स्वरूप चाहिए।
तो क्या कहते हैं, फिर मैंने सुना गुरु जी का स्वरूप जो है वो खरीदते भी नहीं है। तो फिर दूसरे सत्संग में मैंने ये भी सुना कि गुरु जी का स्वरूप अगर आप को नहीं मिल पा रहा है, आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हो, तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के फ्रेम करवा लो। तो मेरे यहाँ तो देखो, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ आसपास में मार्केट नहीं है, मतलब कोई बड़ी मार्केट नहीं है, बहुत दूर है। और मेरा एक छोटा सा बेबी है, 2 साल का। तो मैं अब मेरे हस्बैंड को इतना कोई मतलब नहीं रखते वो। मैं उनको बोलती हूँ कि क्या कहते हैं, आप भी मानो करो, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि किसी को फोर्स नहीं करना, मैं अपना कनेक्शन खुद बनाऊंगा। तो ये भी चीज़ मैंने गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दी कि गुरुजी जब आप उनको अपने साथ जोड़ना चाहोगे तभी जोड़ोगे, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे मना नहीं करते कुछ भी करने के लिए, तो इसलिए मैंने उनको भी कुछ नहीं बोला। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा गुरुजी माफ़ करना, मैं ना ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया गुरुजी का स्वरूप। तो गुरुजी का स्वरूप आना था 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई को मैं वेट करती रही, लेकिन गुरुजी का स्वरूप नहीं आया। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा आज तो गुरुजी का स्वरूप आना था। तो मैंने देखा दोबारा, तो मैंने कहा अरे इसमें तो 2 तारीख की डिलीवरी दिखा रहा है, 2 अगस्त की। तो मैंने कहा, फिर मेरा मन बड़ा उदास हो गया। मैंने कहा आज नहीं आना गुरुजी ने मेरे घर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर अगले दिन 31 जुलाई को फिर मैं सवेरे गुरुजी का सत्संग चला के बैठ गई। जो सत्संग सुनती रही कि भाई लोगों के सत्संग, सॉरी, संगत अपने सत्संग सुनाती है गुरुजी के, बड़ा अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। तो जैसे जैसे मैं गुरुजी ने मुझे ओम में दर्शन, रोटी में दर्शन दिए, ओम के दर्शन दिए। तो ऐसे मैं कहा गुरुजी मुझे भी दर्शन दो, मुझे भी दर्शन चाहिए, आप बहुत दिन हो गए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। जैसे ही मैं बाहर गई, मुझे बटरफ्लाई येलो चोले, ये येलो, जैसे गुरुजी का येलो चोले में जो स्वरूप है उसमें येलो कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। और उस दिन मुझे पूरा दिन बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई। मैंने कहा आज तो गुरुजी आपने मेरी मौज कर दी, ऐश कर दी। जैसे गुरुजी मैसेज देते, जा तेरा कल्याण करता, जा तेरी ऐश कर देती, एकदम ही मैसेज गुरुजी हाँ मतलब मुझे देते रहते हैं डेली के मैसेज। और ऐसा भी होता है मेरे साथ कि जैसे किसी दिन ऐसा होता है, जैसे मैं कोई सत्संग जो है आगे आगे करके हम स्क्रॉल करते रहते हैं, तो जैसे नहीं देखती हूँ तो अगले थोड़ी देर बाद ही मैसेज आता है कि तू मेरा सत्संग अनदेखा करती है ना, अनदेखा ना करया कर, मेरा सत्संग पूरा सुनया कर, तेरा कल्याण कितना होएगा। तो फिर बड़ा मन को लगता है कि अरे मैंने सत्संग छोड़ दिया। तो मुझे ये मेरी एक वो बन गई है, हैबिट बन गई है कि हाँ मुझे गुरुजी का सारे सत्संग देखने सुनने। मैं सब सत्संग गुरुजी की सुनती हूँ और क्या कहते हैं उन पे अमल भी करती हूँ। लेकिन अभी काफ़ी दिनों से मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि मैंने 3 काम बोले थे, वो 3 काम तूने नहीं करे, 3 काम तूने नहीं करे। एक तो मुझे समझ में आ गया था कि गुरुजी का ये मेरा सत्संग शेयर कर, तो वो तो मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी, किसी चीज़ का मुझे वेट था जो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किया है, तो मैं उस चीज़ का वेट कर रही थी। तो लेकिन उससे पहले ही मेरे को मैसेज आए थे कि मेरा सत्संग शेयर करते। मैंने कहा चलो गुरुजी का सत्संग शेयर कर देते, कोई बात नहीं, दोबारा भी गुरुजी मौका देंगे बहुत जल्दी, तो मैं गुरुजी का सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। ऐसे ही 31 जुलाई को गुरुजी, मैं ऐसे ही नॉर्मली थी और अपना पूजा पाठ करके और सो के उठी तो देखा मेरे पास कॉल आ गया, डिलीवरी में आपका ना ऑर्डर है। मैंने कहा मेरा गुरुजी का स्वरूप आ गया। सच्ची बताऊं, इतना सुंदर स्वरूप आया गुरुजी का और मेरा एक पैसा भी नहीं लगा उस ऑर्डर में। वो ऑर्डर भी ना बिना अमाउंट के प्लेस हो गए थे। मैंने उस ऑर्डर को प्लेस किया ना तो मेरा अमाउंट 0 हो गया और मेरा एक पैसा भी नहीं लगा। मैंने स्वरूप लिया, उसने बोला मैडम आपका अमाउंट जो है पेमेंट जो है सक्सेसफुली है, मतलब पेमेंट पे हो रखी है। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे फ़ोन में भी मैसेज आ गया सक्सेसफुली पेमेंट का। मैंने कहा चलो गुरुजी आपकी मेहर है, आपने मेहर करी है, तो क्या कहते हैं आपका चमत्कार है गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने स्वरूप लिया, मैंने स्वरूप को माथे से लगाया, चरण स्पर्श के, बहुत सुंदर गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप आया मेरे पास। मैंने उसको अपने मंदिर में स्थापित किया
और अब मैं डेली जो है गुरु जी को डेली निहारती हूँ। सुबह उठते ही मैं गुरु जी का पहले स्वरूप देखती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। सच में मेरी जिंदगी में गुरु जी ने आके ऐसी चहक भर दी है ना। पहले ऐसा था कि मन नहीं लगता था, अब ऐसा है कि मतलब यूँ लगता है कि बस नहीं, गुरु जी को देखना है, बस गुरु जी को देखना है, जो बोलना है गुरु जी से बोलना है, जो करना है गुरु जी को। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गुरु जी से, गुरु जी हमें मैसेज देते हैं कि भाई अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो मेरे आगे पर्ची डाल लो। मतलब मैं ऐसी दुविधा में थी कि गुरुजी इसका मतलब कुछ ऐसा था जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो है या नहीं, होना है कि नहीं होना है। तो मुझे उसी टाइम सत्संग में सुनाई दिया, संगत जी ने बताया कि गुरुजी बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना तो आप पर्ची डालो। तो पर मैंने भी वही चीज़ करी। मैंने कहा गुरुजी आप तो तुरंत के तुरंत मैसेज दे देते हो, मतलब आप मतलब आपको किसी तीसरे की तो जरूरत ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास गुरुजी हैं। और कहते हैं गुरुजी में तो सारे भगवान हैं, गुरुजी साक्षात ईश्वर का रूप है, धरती को निहाल करने आए हैं, ये हमें निहाल करने के लिए आए हैं। और क्या कहते हैं मतलब इनके लिए तो शब्द ही कम पड़ते हैं गुरुजी के लिए। तो हम जितना बोले उतना कम है, जो गुरुजी का बखान जितना करे उतना कम है। ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं गुरुजी। तो क्या कहते हैं अब बस मेरा इतना ही वो है कि जैसे ही मेरे पास मेरा दूसरा सत्संग होगा तो बहुत जल्दी मैं अपना आप लोगों से दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। तो मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।